अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने सबसे बड़ा होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है। दैट इज अ फैक्टर ऑफ, जिसको फैक्टर होना चाहिए बोथ 156 एंड 168, 156 का भी और 168 का भी। यानी आपको कहा जा रहा है आपने ऐसा सबसे बड़ा होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जो कि 156 का भी फैक्टर होना चाहिए और 168 का भी फैक्टर होना चाहिए। अब यहां पर कुछ चीजें आप समझ लें। सबसे पहले आप समझ लें कि होल नंबर किसको बोलते हैं। तो होल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट में जो नंबर्स आते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो इस कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं होल नंबर्स का सेट और इसमें जो नंबर्स आ रहे होते हैं इन तमाम को हम कहते हैं होल नंबर्स। इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, कोई भी आप कह लें फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर नहीं होता, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, रेडिकल फॉर्म में नहीं होता, ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं होते। जैसे आपको शो किए ऐसे ही नंबर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो आपको कोई होल नंबर चाहिए का मतलब है कि आपका जो होल नंबर आप फाइंड आउट करेंगे वो इसी सेट में से होगा। अब वो कौन सा नंबर होगा जाहिर बात है वो जब हम फाइंड आउट करेंगे हमें तभी मालूम होगा, लेकिन होगा वो इसी सेट में से, होल नंबर्स के सेट में से होगा। और वो लार्जेस्ट भी होना चाहिए यानी सबसे बड़ा भी होगा। तो आगे आपने देखे यहां पे लिखा हुआ है फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे मैं यहां पे एक नंबर लिख दूं 10, तो आप देखें 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले कौन से नंबर हैं वही इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर तो 1 होगा, 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। इसके अलावा आप देखिए 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 2 होगा क्योंकि 2 5 टाइम्स 10 होता है। 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 5 होगा क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 होता है। और 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर ये खुद ही होगा यानी 10 ही होगा क्योंकि 10 1 टाइम्स 10 होता है। तो ये जितने भी नंबर्स लिखे 1 2 5 10 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इस नंबर 10 के फैक्टर्स। तो फैक्टर का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसी को हम बोलते हैं उस नंबर का फैक्टर। तो अब आपको यहां पर ये सारी चीजें समझ आ गई। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपको एक ऐसा सबसे बड़ा होल नंबर चाहिए जो कि 156 को और 168 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी उनका वो क्या हो फैक्टर हो। ठीक है। अब जब आपने लार्जेस्ट होल नंबर कहा तो आपको इसी से क्लियर होगी बात कि लार्जेस्ट को अगर आप जरा कंपेयर कर लें हाईएस्ट से, हाईएस्ट ले लें या लार्जेस्ट बोल लें एक ही मीनिंग है, और कॉमन इस सेंस में ले लें कि आपको इन दोनों का फैक्टर चाहिए, यानी जो इन दोनों को डिवाइड करे तो इसका मतलब एक तरह का कॉमन फैक्टर ही होगा ना। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, और फैक्टर तो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है तो आप यहां पे लिख दें एफ। तो आप इसी सी से समझ जाएंगे कि आपको बेसिकली वो एचसीएफ फाइंड आउट करने का कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको हमेशा एक ऐसी वैल्यू बताता है, एक ऐसा फैक्टर देता है जो कि उन गिवन नंबर्स का सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला कह लें नंबर होता है या आप कह लें उनका फैक्टर होता है। इसलिए हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि आपको लार्जेस्ट होल नंबर अगर निकालना है तो बेसिकली आपको एचसीएफ ही निकाल कर दिखाना है इन दोनों नंबर्स का, वही आपकी रिक्वायरमेंट यहां पर पूरी कर देगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको एचसीएफ निकालना पिछले क्वेश्चन में समझाया हुआ है कि हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। और भी मेथड है, यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे। उसमें पहले आपको इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं 156, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढता हूं। तो आप जानते हैं 156 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। तो अगर आप 2 को 78 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है 156 सॉरी। तो 78 भी आगे आप देखें 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 2 39 टाइम्स कितना होता है 78। अब जो 39 है ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे वो 3 होता है, तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 13 टाइम्स होता है 39, और 13 तो खुद से प्राइम नंबर है तो 13 तो 1 टाइम्स ही 13 होगा। तो मैंने ये तमाम प्राइम फैक्टर्स यहां पे ढूंढ लिए क्योंकि नीचे 1 आ गया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब 168 के लिए भी कर लेते हैं। तो 168 यहां पे लिखता हूं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स ढूंढ
ढूंढ लेता हूं। तो सबसे पहले देखें कि 168 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 को अगर आप 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। अब जो 84 है ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 242 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 84। और 42 भी अभी भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 221 टाइम्स कितना होता है, 42। और 21 तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 को चेक करेंगे तो 3 7 टाइम्स 21 होता है। और 7 तो खुद से प्राइम नंबर है, तो 7 1 टाइम्स ही 7 होगा। ये आपने इसके भी तमाम के तमाम प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब एक तरह की इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए आपको इसके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 3 और 13। तो आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13 इस तरीके से। और 168 के भी आपको जो है बेसिकली तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख देने इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। ये 3 दफा 2 आ रहा है तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, एक दफा 3 है और एक दफा 7 है, ये मैंने लिख दिए। अब क्योंकि हम यहाँ पे लार्जेस्ट होल नंबर निकाल रहे हैं, जिसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, लार्जेस्ट होल नंबर से मुराद है आपको बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें या लार्जेस्ट होल नंबर कह लें, दोनों के मीनिंग सेम ही बनते हैं। तो अगर आप HCF निकालते हैं तो आपको मैंने चीजें समझाई हुई है कि आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली अगर आप HCF निकालना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें या लार्जेस्ट आप कह लें कॉमन फैक्टर, ये भी समझने के लिए कह सकते हैं आप। तो अगर आप HCF निकालना चाहते हैं 156 का और 168 का, तो आपको पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, यानी वो फैक्टर्स जो ऊपर भी लिस्ट में है नीचे भी लिस्ट में। जैसे आप देखें इस 2 को, ये ऊपर नीचे भी मौजूद है। इस 2 को देखें, ये भी ऊपर नीचे मौजूद है। आप इस 3 को इस वाले 3 के साथ पेयर अप कर सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे मौजूद है। और कोई भी आप देखें इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो भी आप इस सर्कल करते हैं इनको एक एक बार लिखते हैं। जैसे ये आपने एक सर्कल किया, इस 2 को एक दफा लिख दें। एक ये दोबारा से 2 था एज अ कॉमन फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई डाल के एक दफा लिख दें। आगे ये 3 एक कॉमन फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई डाल के एक दफा 3 लिख दें। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12, तो आपको आंसर क्या मिला, 12। यानी सबसे बड़ा होल नंबर जो कि 156 और 168 का फैक्टर है वो मिल गया आपको 12। और फैक्टर का मतलब है कि अगर आप 156 को 12 पे डिवाइड करेंगे और 168 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको कैलकुलेटर से शो करवा रहा हूं कि अगर आप 156 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो देखें 13 मिलता है। एक होल नंबर आंसर के तौर पर मिल रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। इस तरह 168 को भी देखें 12 पे डिवाइड करें तो आपको मिलता है 14। तो ये देखें ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है 168 12 से। तो इसका मतलब सबसे बड़ा होल नंबर 12 ही है। इससे बड़ा कोई होल नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि 156 और 168 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और जब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ा होल नंबर एज अ फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, 12। तो आप यहां पे लिख देंगे सो द लार्जेस्ट होल नंबर that is a factor of both 156 and 168 is 12। तो वो क्या है, 12। तो 12 ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है और होल नंबर भी है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी इन दोनों का फैक्टर है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।